हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, या फिर 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इस प्रकार से कोई आपको तारीख दी हुई होगी और उस दिन कौन सा दिन था ये पूछ लेता है। तो इसको आज हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज आने वाले समय में भी आपको मिलती रहेंगी। तो आइए, ये जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये कैलेंडर के अंतर्गत आ जाता है। जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो उसमें एक पूरा चैप्टर है कैलेंडर। तो आइए हम कैलेंडर को ही देखते हैं, कैलेंडर में किस प्रकार के कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कैलेंडर तो आप सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। हमने एक और वीडियो मैंने कैलेंडर पे बनाया है ऑलरेडी, तो उसमें और अच्छे से मैंने कैलेंडर की हिस्ट्री के बारे में भी बताया। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार चीजें रिपीट करना उतना अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ से हम सबसे पहले डायरेक्ट हम कोड पे आ जाते हैं। देखिए, इस साइड में हम कुछ कोड लिख देते हैं। जनवरी इधर से रहने देते हैं। तो ये जो महीने हैं, कोई भी तारीख का दिन निकालने के लिए महीनों का कोड बहुत ही जरूरी है। तो 033 614 625 और 0 यहाँ पे 35। ओके, तो 035 ये तो थे अपने महीनों के कोड। अब देखिए, दिन का कोड भी जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो दिन कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहां पर हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। देखिए, इनका कोड भी बहुत इजी होता है। हम 0 से स्टार्ट करते हैं, संडे 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड्स, ये थे अपने महीनों के कोड कुछ, और ये हैं अपने दिनों के कोड, ठीक है। अब देखिए कैसे हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे और एक क्वेश्चन बताएंगे, उससे आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने आप स्वयं लगा लेंगे। इसका देखिए एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? डे निकालने का फार्मूला होता है, जो डेट दी हुई होती है, ठीक है। सबसे पहले डेट प्लस मंथ कोड प्लस लास्ट 2 और 3 डिजिट ऑफ ईयर, ठीक है। लास्ट 2 और 3, अभी बताएंगे ये क्यों मैंने लिखा, डिजिट ऑफ द ईयर। और यहां पर क्या होगा? लास्ट 2 डिजिट जो ईयर होगा, ठीक है। यहां पर हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। 2 और 3 डिजिट ऑफ द ईयर ऑफ बाय 4, उसका कोशिएंट लिया जाता है। शेषफल जो बचेगा, सॉरी भागफल, जो भागफल यहां पर आता है उसको हम लेते हैं, ठीक है। और डिवाइड बाई 7, इसको हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लेते हैं दिन निकालने के लिए? डेट प्लस मंथ कोड प्लस लास्ट 2 और 3 डिजिट ऑफ द ईयर, और यहां पर लास्ट 2 और 3 डिजिट ऑफ द ईयर बाय 4, यहां पर जो आता है, ठीक है, भागफल, केवल भागफल ही हम लेते हैं। ओके, तो ये तो है अपना फार्मूला। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं अपना 26 जनवरी 1950 ले लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये चीज हम आपको और क्लियर कर देते हैं, 2 और 3 डिजिट हमने क्यों लिए हैं। देखिए 2000 से पहले
यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं, अगर ईयर हमारा 2000 से पहले का है, कब का है, 2000 से पहले का है, तो यहाँ पर हम 2 डिजिट लेते हैं। कितने? 2 डिजिट, 2 डिजिट लेते हैं। और अगर 2000 प्लस का है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लास्ट 3 डिजिट लेते हैं। देखिए, एक हमने ये क्वेश्चन लिया है, एक और इधर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो है, ये क्वेश्चन है, ये इसमें जो ईयर है हमारा 2000 से पहले का दिया हुआ है। एक हम यहाँ पर ले लेते हैं 22 जनवरी 2022। देखिए, दोनों क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम देखेंगे। देखिए, इसमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फार्मूले पे जाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। ओके, तो डेट यहाँ पर कितनी दी हुई है, हम फार्मूला लगाएंगे 26 प्लस जनवरी। जनवरी का कोड क्या होता है, जनवरी का कोड होता है 0। जनवरी का कोड होता है 0, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया, प्लस लास्ट 2 और 3 डिजिट ऑफ द ईयर। अगर हमारा सन, अगर हमारा ईयर 2000 से पहले का है, तो हम इसके लास्ट 2 डिजिट लेंगे, यानी 50। और प्लस यहाँ पर हम प्लस क्या करेंगे, भागफल आएगा उसको हम लिखेंगे। तो 50 है लास्ट 2 डिजिट, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 और यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8। तो यहाँ पर हम 12 ही लेंगे। ओके, 12 यहाँ पर आ गया। अब इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 26 और 12 38, 38 और 50 कितना हो जाएगा, 38 और 50 हो जाएगा 88/7। अब इसको हम 7 से भाग कर देंगे, 7 × 7 और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 तो 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब कितना बच जाएगा, 14 कट गया 18 से, तो 4 बचा है। तो 4 जो बचा है, 4 हमारा आ गया है आंसर। अब कहोगे 4 आंसर आ गया, लेकिन दिन निकालना था। अब 4 आंसर आया, तो यहाँ पर इस वाले कोड में हम डेज के कोड में देखेंगे 4 कहाँ पे है। तो 4 कहाँ पे है, ये है, यानी 4 तारीख को कौन सा दिन था, थर्सडे था, यानी कि बृहस्पतिवार, थर्सडे था। आप लोग मोबाइल निकाल करके कैलेंडर में चेक कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर निकलेगा इस तरीके से जब भी आप निकालेंगे। तो एक तो ये 2000 से पहले वाला था, तो इसमें हमने 2 डिजिट लिए थे, इसको ध्यान रखना। और यहाँ पर जो हम लेते हैं वो भागफल लेते हैं। ओके, अब देखिए, अब 22 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, 22 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था। तो 22 जनवरी 2022 को हम निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं डेट। डेट कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हम जनवरी की जगह कुछ और कर सकते हैं, ठीक है। जनवरी की जगह हम कर देते हैं मार्च, क्योंकि जनवरी उधर भी लिया था और यहाँ पर भी। तो 22 सबसे पहले हमने डेट लिया, प्लस मंथ कोड कितना होता है, मार्च का 3 होता है, प्लस लास्ट और 3 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट 22 लिए जाएंगे या फिर कितना लिया जाएगा, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर जब कभी भी 2000 से एबो का हो, तो यहाँ पर हम 122 लेते हैं। सैकड़े की जगह हम 1 लेते हैं। ओके, ये चीज ध्यान रखना, सैकड़े की जगह 1 लेते हैं, यानी कि हम लास्ट 3 डिजिट लेते हैं। 022 लेंगे, लेकिन 0 की जगह हम हमेशा 1 लिखेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पर 2005 होता है, 2005 होता तो हम यहाँ पर 105 लेते हैं, केवल सैकड़े की जगह पर हम 1 लिखते हैं। ओके, तो 122 हो गया, प्लस 122/4, 4 से इसको काटो, 4 × 12 और ना जाने का यहाँ पर 0, 2 जाएगा नहीं, तो ना जाने का यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, कट नहीं रहा इसलिए हमने 0 लिख दिया। तो 30, ओके, 30/7। अब इसको हम ऐड कर लें या फिर ऐसे भी हम काट सकते हैं। तो जोड़ेंगे तो 22 3 कितना होगा, 25, 22 3 25, या फिर ऐसे जोड़ सकते हैं 22 22 44। तो 144 और 30 कितना हुआ, 174, 174 और 174 और 3 177, 177/7। 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, कितना बचा, 3 बचा, 7 × 6 35, बचा कितना, 2 बच रहा है यहाँ पर। तो 2 जो है हमारा आंसर है, 2 क्या है, 2 आंसर है। और ये 2 कोड किसका होता है, मंगलवार का होता है, यानी कि ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे।
तो इसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं, चेक कीजिए जल्दी से 22 मार्च 2022 को कौन सा दिन था। तो इस प्रकार से आप यहाँ से दिन निकाल सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ये कोड याद होने चाहिए, ये कोड याद होने चाहिए और ये फार्मूला याद होना चाहिए। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसमें ये फार्मूला बिना लगाए भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन आपको बताया, एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा। डे निकालने के लिए सबसे पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ कोड लिखते हैं, फिर लास्ट 2 और 3 डिजिट। 2 डिजिट कब लेते हैं? जब हमारा जो सन होता है, ईयर होता है 2000 से पहले का होता है। या 3 डिजिट कब लेते हैं, 3 अंक कब लेते हैं? जब हमारा जो सन होता है 2000 या 2000 से अधिक का होता है, तब हम 3 डिजिट लेते हैं, जैसा कि इसमें हमने इधर बताया है। और यहाँ पर हम जो लेते हैं ये लास्ट 2 और 3 डिजिट ऑफ द ईयर, और उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। जितना हमारा भागफल आता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं और उसको पूरे को हम 7 से भाग दे देते हैं। और जितना भी कोड जितना बच जाता है यहाँ पर कोशिएंट शेषफल जो बचता है वो हमारा डे का कोड होता है। डे का कोड हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, संडे को 0, बाकी 1 2 3 4 5 6 तक लिए जाइए तो 7 दिन हो जाएंगे और 7 दिनों का कोड आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए एक और यहाँ पर पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर क्या है, अगर हमारा ईयर लीप वर्ष है, यदि वर्ष लीप वर्ष है तो उसमें से हम 1 घटा देते हैं। यदि लीप वर्ष है और महीना जनवरी या फरवरी है तो हम आंसर में से, यानी कि जो यहां पर हमारा शेष फल बच रहा था, तो उससे हम 1 घटा देते हैं, 1 घटा देते हैं। इस पर भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये तो यहां तक आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब देखिए ये भी लीप वर्ष नहीं था, ये भी लीप वर्ष नहीं था। अब हम एक लीप वर्ष का क्वेश्चन लेते हैं। एक लीप वर्ष का क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं जनवरी और फरवरी ही होना चाहिए, ठीक है, तभी हम 1 घटाएंगे, तो जनवरी और फरवरी ही हम लेते हैं। तो यहां पर हम ले लेते हैं 20 जनवरी 2020 लीप वर्ष है। इसको हम कैसे चेक करेंगे? लीप वर्ष का मतलब होता है जो भी लीप वर्ष हमारा होता है, 2020 है तो इसको हम 4 से डिवाइड करें तो पूरा कट जाए, एक भी शेषफल ना बचे। तो 4 एकम 4, 4 पंछे 20 और 4 पंछे 20, पूरा कट जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर पूरा कट गया, इसलिए ये क्या है, लीप वर्ष है। ठीक है, तो 2020 क्या है, हमारा लीप वर्ष है। और इसमें हम क्या करते हैं, देखिए फार्मूला सेम वही लगाएंगे, आंसर सेम वैसे ही निकालेंगे, लेकिन आंसर से 1 घटा करके तब हम डे का कोड चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम 20 लिखेंगे प्लस जनवरी का कोड 0 प्लस यहाँ पर हम कितना लेंगे, यहाँ पर 120 लेंगे मित्र। यहाँ पर कितना लेंगे मित्र, 120 लेंगे, क्योंकि ये सन जो है वो हमारा 2000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो 120 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12 और 0 30 बचेगा, और यहाँ से हम इसको पूरे को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 170 हो जाएगा। 30 20 50 50 और 120 170। तो 170 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 3 बचे, 7 चौक 28, 2 बचा। ओके, जब 2 यहाँ पर बचा है तो 2 कोड होता है ट्यूसडे का, लेकिन इसको हम जब घटा देंगे इसमें से 1, इसमें से कितना घटा देंगे, 1 घटा देंगे तो बचेगा 1। तो ये हमारा आंसर होगा करेक्ट। 1 कोड किसका होता है, मंडे का होता है, यानी कि सोमवार हमारा। तो क्यों हम 1 घटाते हैं, क्योंकि हम जो हमारा आंसर आता है वो हमारा फरवरी के हिसाब से आता है, फरवरी में 1 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसी को हम 1 को घटा देते हैं। तो यहाँ पर 20 जनवरी 2020 को क्या आएगा, मंडे आएगा।
उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस पार्ट 1 में हम इतना ही देखेंगे कैलेंडर में। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी क्वेश्चंस इसके देखेंगे। तो इसके और भी क्वेश्चंस हैं, उनको आप लगाइएगा, नेट से ढूंढ सकते हैं या कोई भी तिथि लेकर के आप लोग लगा सकते हैं। और अगर वो क्वेश्चन उसका आंसर नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप सेंड कर सकते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम अच्छे से आपको समझा देंगे। ओके, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।